स्वामीनाथ, तुम इस जंगल में, वो भी फटा पुराना वस्त्र पहन करके इस जंगल में क्यों आई हो रानी? मैं ये क्या देख रही हूँ? ये आपके शरीर में पीड़ा, आपके शरीर में कष्ट। जो रास्ते से चलते थे तो आपके चलने से पहले रास्ते का जो भी कंकर पत्थर था उसको चूर दिया जाता था। आज क्या बात है कि लोहे के शरीर में जंग कैसा, सक्रिय के शरीर में दीवार कैसा। रानी, क्या तुम सुनने के लिए चाहती हो? बिल्कुल, मैं सुनने के लिए चाहती हूँ। ठीक है रानी, अगर तुम सुनने के लिए चाहती हो तो सुन। एक दिन की बात है, चाचा सैयद बनारस किला को छोड़कर अपना राजमहल आए थे। चाचा सैयद ने कहने लगा कि मैं मक्का मदीना हज करने के लिए जाऊंगा, और मक्का मदीना जाने के लिए हमारे पास कोई साथी नहीं है। हमने चाचा जी को समझाया, या तो भाई साहब को ले जाइए, या तो मैं जाऊंगा, नहीं तो बेटा इंदल जा सकता है। चाचा जी कहने लगा, नहीं नहीं रुदल सिंह, ना तुम्हारा भाई जा सकता है, ना तुम जा सकते हो, ना तुम्हारा बेटा इंदल जा सकता है। मैंने चाचा से बोला कि फिर कौन जाएंगे चाचा जी? चाचा जी ने कहने लगा कि रुदल सिंह, तुम अपना बेटा हमें दे दो, मैं मक्का मदीना हज करने के लिए लेकर जाऊंगा। उस पर चाचा जी को बहुत समझाए कि चाचा जी, हमारा बेटा अभी नादान है, हमारा बेटा नहीं जा करके मैं आपके साथ चलूंगा। चाचा जी गुस्सा में आकर के कहने लगा, मैं तुम्हारा बेटा को भाई जबरदस्ती लेकर जाएंगे। उसी गुस्सा में आकर के मैंने चाचा के ऊपर हाथ चला दिया, चाचा के गिरेवन पकड़ लिया। मैं उसी गुस्सा में आकर के चाचा जी ने मुझे जाते जाते यह बोल करके गया कि जा रुदल से, तुम्हें 24 घंटा का अंदर कुष्ठ रोग हो जाएगा। और यह भी बोल करके गया कि तुम इस राज में नहीं रह सकते हो। मैं उस राज मोहब्बा को छोड़कर इस जंगल में आया, और 24 घंटा का अंदर हमारे बदन में कुष्ठ रोग निकल गया। अब तुम बता रानी कि तुम महल को छोड़कर इस जंगल में क्यों आई है? स्वामीनाथ, हाँ, मैं आपके कष्ट को देख करके मैं अपना कष्ट भूल गई हूँ। क्या? इसलिए आप हमारे कष्ट सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ, तो सुन लीजिए।
एक दिन की बात है, आपकी भाभी ने हमें अपने रंग महल में बुलाई और बुला करके कहने लगी, देख बान, आज से जितने नौकर और नौकरानियां थे सभी के सभी अपने छुट्टी पर चले गए हैं। अच्छा, आज से जितना कार्य है घर का तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने बोली, देख बहन, मैंने ये काम कभी नहीं की हूँ और नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये काम रानी और महारानी की नहीं है, ये काम नौकर और नौकरानियां की है। इतना ही कहने पर उन्होंने हमें दो चार गालियां दिया। क्या? और दो चार गालियां देने के बाद हमारे शरीर पर लात चलाई। क्या भाभी जी ने तुम्हारे लात- शरीर पर लात चला? हाँ स्वामीनाथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया जानते हैं? क्या किया? बनलाए दुशासन पियाए भाऊजी हमारो भाभी जी घर से निकलिए डरता के भाऊजी तोहरा ये जा घर से निकलिए डरतइए हइये हमारो। स्वामीनाथ, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, जा रही हूँ, स्वामीनाथ को सारी बात कह दूंगी और स्वामीनाथ ने हमारे सारे बात समझ करके अपने घर को संभाल लेंगे। अरे तुम यहाँ से अभी लौट करके राज महोबा चली जाओ, क्योंकि तुम जानती हो कि इस हाल में, इस जंगल में मैं अपना खुद पेट नहीं पाल सकता हूँ, तो मैं तुमको कहाँ से भोजन खिलाऊंगा। स्वामीनाथ, ऐसा कर रानी, तुम अभी चली जा राज महोबा। जब मैं जंगल से लौट करके आऊंगा तो सारा हाल मैं भाभी जी से पूछूंगा। तुम चली जा यहाँ से। मैं कदापि भी नहीं जा सकती हूँ। इसलिए नहीं जा सकती हूँ कि जब आपके शरीर तंदुरुस्त थे, बलवान थे, वीर थे, आपके चेहरे कंचन काया था, तो उस वक्त मैं आपकी पत्नी थी। आज आपके शरीर में पीड़ा है, आपके शरीर में कष्ट है, तो क्या मैं आपको छोड़ करके इस वक्त में छोड़ के चले जाऊंगी? क्या तुम राज महोबा जाने के लिए नहीं चाहती हो? मैं नहीं जा सकती हूँ। मैं समझता हूँ रानी, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ है राज महोबा में, इसलिए तुम जाने के लिए नहीं चाहती हो। ठीक है रानी, अगर तुम राज महोबा जाने के लिए नहीं चाहती हो तो तुम यहाँ से अपनी नैहर चली जाओ। किस लिए? नैहर, तुम अपना नैहर जा करके तुम अपना माँ, बहन और भाभी से बोलकर। क्या बोलूंगी? बोलिए। तो सारा विवाह कारिया नहीं रो मैं जो कोरिया का
भूली रानिए क्या जैहना आहिरा दो सारे पुरुष पासनिए बाजार देवई गिर हमें नाही जइबा समी ये मुआविना गाड़ी आए जा हमें नाही जइबा समी हये नारावार में रानी स्वामीनाथ हाँ अच्छा बात कह दिए इजारा नहीं तो अपने माँ और पिताजी से बोल देना कि दूसरा शादी करने के लिए। हाँ वाह बहुत अच्छे बात बताए स्वामीनाथ। नारी एक पुरुष ही उनके लिए धर्म पत्नी कहलाती है, पतिव्रता कहलाती है। आज मैं पहले वीर थे, बलवान थे, लड़ने में चंडाल थे, तो मैं आपकी धर्म पत्नी थी। आज आपके शरीर में पीड़ा है, आपके शरीर में कष्ट है, तो मैं आपको छोड़ करके मैं दूसरा शादी कर लूं। वाह हाँ बहुत अच्छे बात बताए स्वामीनाथ। हाँ जिस तरह से नर्मदा ने अपने पति के लिए, कुछ पति के लिए उन्होंने रन बन कर ठोकर खाते रहा, मैं उसी प्रकार आपके चरणों में आपके सेवा हर वक्त में करती रहूंगी। भले हमारी जिंदगी आपके साथों में क्यों नहीं बीत जाए मंजूर है, लेकिन भगवान एक न एक दिन जरूर देखेंगे। इसका मतलब तुम नैहर भी नहीं जा सकती हो? बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ठीक है रानी, अगर तुम नैहर भी नहीं जा सकती हो तो मैं इस जंगल में बहुत दिनों से ना कुछ खाया हूँ, ना पानी का एक कतरा हमारे मुंह में गया है। ऐसा कर रानी, यहाँ से कुछ दूर आगे चल करके बंदो किला राज पड़ते हैं, वहां बहन चंद्रा रहती है। चलो यहाँ से बहन को सारा हाल बता देंगे। अगर इस हाल में बहन देख लेगी तो गला से आकर के लिपेट जाएगी, और 2-4 दिन या 2-4 महीना बहन अपने दरबार में बिलमा कर रख लिया तो वहीं रख करके अपना गुजारा कर लेंगे। चलिए ठीक है, जैसा इच्छा आपका। ठीक है चल। चलियो स्वामी यही बांधो नगरिया में ठान। चलियो स्वामी भैया बांधो सारा साला कहबै बहुत चिंता सारा
कोई माहिर सिंह से पंगा लेता है उसको माहिर सिंह चूर चूर कर देता है। जिस तरह हमने आज तक तरफ तरफ करके मर रहे हैं, लेकिन आज रुदल सिंह से हम बदला असूल लिए। जंगल में रुदल सिंह और छोटी दुल्हन दोनों का मुलाकात हो चुका है, लेकिन दोनों ने सोच लिया है कि रानी चलो बंदो किला राज में बहन चंद्रा रहती है, कम से कम साल भर 6 महीना वहां विलंब लेंगे तो कुछ ना कुछ दुख हल्का हो जाएगा। रुदल से तुम जो सोच करके जंगल से चला है बंदो किला राज के तरफ, अगर ऐसा हो जाए तो माहिर सिंह का इस जिंदगी में जीना बेकार हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं दोनों पति पत्नी अगर बंदो किला पहुंच जाए तो चंद्रावती उसे अवश्य बिलवा करके रख लेगी, लेकिन उससे पहले हम चंद्रावती से मुलाकात कर लेते हैं और उसको इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ा देंगे, इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ाएंगे। इन्होंने विलंबने के लिए जा रहा है, लेकिन इसको एक गिलास पानी तक नहीं मिलेगा। यही है माहिर सिंह का चाल। लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे खर्चा करना पड़ेगा। की करबे 2-4-500 टका खर्चे नहीं, आगा में तिरसक रात बीतले अपना सने सार ले लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग को एक बार हमारा युवक भाई जो है बहुत व्याकुल हो रहा है रिकॉर्डिंग के लिए, एक रिकॉर्डिंग करवा देते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर रिकॉर्डिंग का मौका आप लोग को नहीं मिलेगा। तो आइए एक रिकॉर्डिंग के बाद फिर पाठ प्रारंभ होंगे, क्योंकि मेरा शुभ यात्रा बन चुका है बंदो किला राज का, तो इसलिए एक रिकॉर्डिंग पहले देख लीजिए। हेलो, तो आइए एक रिकॉर्डिंग आप लोग देखिए। हरा जतरा बाबू सा महिला से बना धाई में हो डगरिया चले अकेला यो बांधो गंगारा भैया सुनियो सा भागा भागा देखियो मलिलायो भैया हाय माही सिद्धि मांगे भाई भारी
शिवानंद किलराज। ठीक है, दरबार में किसी को नहीं देखते हैं, एक बार आवाज लगाते हैं। अगर हमारी भागिन चंद्रा अगर महल में होगी तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएगी। भगनी है गे सुनले चंद्रा गे सुकुमार, ये कबेर मूला कातो चंद्रा गे कहरेगे मामूजी सोनिया क्या बाजा गया तारबा कौने दे क्या तारी लैया तेरा सैलो के चंद्रा मामू के करमूल गाता गे भगनी तुगे मामू जी से चला लौटा आज में 12 वर्ष के बाद मैं अपने मामू जी के देख रही हूँ शिवानंद किलराज में। ठीक है, जो राणा मामू जी शरण मोचा आराधना जिया के तू लारे भगनी पंजकी लारे सादा के सो हागन पानी रही है बांध तोहारे कैसी सारे रतई मुझी चुका तू अथी गई अगियो ने चलम सहोदरी काने छिकिया रात देखे हो बांध किया के नहीं छा बाबू सामान किया के नहीं छा दुलारी के मामू सामान
चंद्रावती। मामू जी। खुश रहो चंद्रावती। अरे हाँ मामू जी। आज हम तुम्हारे दरवाजे पर जैसे पैर रखे हैं तो तुम्हारे आंख में आंसू देख रहा हूँ, क्या बात है चंद्रावती? मामू जी, आज आंख से आंसू चंद्रा रानी की इसीलिए गिर रही है कि जिस दिनों से मेरी दौलत आई है ना मामू जी, उस दिनों से कभी नहीं मेरे भाई साहब, नहीं मेरी भाभी, नहीं मेरे भतीजा अभी तक बांधो किला राज आई। आज सोच रही हूँ कि 12 वर्ष के बाद मेरी मामू जी आई है, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू टपक कर नीचे गिर गई है। अच्छा, आप जानते हैं कि मेरे भाई साहब और मेरी भाभी जब नहीं आती है ना तो सारे नहीं है, मेरी नैनी गोतनी उल्हा नापरा दे रही है, कहती है देख रानी चंद्रा के सभी को सभी इस नैहर में मार गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ मामू चंद्रावती, क्या 12 वर्ष गुजर गए हैं, लेकिन 12 वर्ष से ना भाई ना कोई भतीजा आया बंदो किला राज में। और इसलिए तुम रो रही है कि नैनी गोतनी अरोसनी परोसनी ने तुमको उल्लंघन उपराग दे रही है कि चंद्रावती तुम्हारे नैहर में सबका सब मर चुका है। क्यों नहीं मामू जी उल्हा ना देगी? चंद्रावती हाँ ठीक है, आज तुम जा करके पूरे बंदो किला राज में तुम जा करके खबर जना दे कि देख तुम लोग बोल रही थी कि चंद्रावती तुम्हारे नैहर में सबका सब मर चुका है, लेकिन चल आज तू देख मेरे दरबार में आकर के मेरे मामू जी सिंहासन पर बैठे हुए। हाँ मामू जी। चंद्रावती, लेकिन तुम्हारे भाई और भतीजा को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मामू जी, अरे कम से कम भाई साहब 12 महीना में 12 पर्व होते हैं, लेकिन भाई बहन का महत्वपूर्ण पर्व उसको कहता है जिसको हम लोग भरदुतिया कहते हैं। कम से कम चाहे बड़ा से बड़ा मोटरी हो या छोटा से छोटा मोटरी हो, कम से कम भरदुतिया के रोज बहन के दरबार पर भाई को जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे नैहर से कोई नहीं आया। हर कोई बात नहीं। चंद्रावती, हाँ से हमें पूछे छियो दाय, तू जे एते काने छी, सब मिठाई के जड़ कौन चीज है छे बोलता? मास्टर से बोलियो न क्या तारी क्या तारी क्या तारी बताइयो। जब हमें जड़ आबि गेलिए त छीप नहीं ले त कौन आनी आबे? बात तो सही है। चंद्रावती, हाँ मामू जी। अरे हम सोचे जब जा रहे हैं तो आगे में तिलसक और रात गुजर गया। हाँ मामू जी क्यों नहीं? हम सने सरला के लिए एको गो उल्हन उपराग हम नहीं तोड़ा रहे देबो। ए बंदो किला में सब के मुंह तोड़ जवाब देबे, एकरे बोले के मुंह नहीं रहे देबो। तत्ते सनेस न केलियो। अरे कि हमर भैया मुड़ी चूड़ा नहीं लेके ले, ओइ सबेर के संदेश तो लेके लो। अरे बाप हे देखी की सब लेके लो मुंह देख लो ना। देखा दे छी दही ला के लो, दही बुढ़िया जे लागे रे। हैं? ए देखी दाय 5 पसेरी मुरही छो। बाप 5 पसेरिए ले लो। तोरा के कहलिए नमहर बस गांव समाज के लोग से एक सूप जो चुइल पीछा नहीं देते तो उल्हन रहिए न जेते। सही है कलो माऊ जी, बहुते बैजनाथपुर के हमारिया के लोगो छै खाए अरे वाला। ए रसगुल्ला छो। बाप रे, कच्चो पक्का रसगुल्ला ले लो। हाँ दोनों छो। दोनों छै ने? हाँ एक छिमी केला किया नहीं ए लाके? नुनु हां आबे रिहो ने अच्छा। त कहलिए अब त तिलसक रात गुजर गेले, जो तिलसक रात के संदेश नहीं लेबे तू हो एगो जुलुम वाला बात। तब तो दुस्ते ने हमर नहीं तब गोती। पैसा कौड़ी त कुछ कमे बचले रहे, हां त तै दुआरे एगो ठल्ला पर तिलकुट बेचे रहे, बुझली? तिलकुटो लेके लो। अरे बाप वह त मेन संदेश छै। बाप रे, दोनों कते दबा दिया रे ना। एगो तिलकुट दुल्हा के दे दी है, हां हां एगो तू खा ली है, एगो हमरा नतीबा के दे दी। नतीबा हो मामू। हाँ। नतीबा तो तोर हारमोनिया बजबै छ। अच्छा अब नमहर भेले त बजेबे न। हां आ कुछ दूर बढ़ लियो ने हां त ठल्ला पर घाथी घचक बेचे रहो, बुझली? गई मैं घाचा को ले लो मामू। बादाम देख लियो पर जमल कते ने। अच्छा। कहलिए कम से कम नतीबा खातिर ले ले। हां छौड़ा देखते काने लगते ओकरा नहीं दियो देखे लेकिन के। भाई सुन माँ हे?
मुंह तोड़ देबो माय का भी तोहर वाला जे दूध छौ नाना के घर में चाय बना के दे दै छै गेदा हला हे इला त ई घचक हला गई भाई बड़ा बेजोर से गचक भाईयो सब के दियो बुझलो खैबो करबे गचक आय न सुन आप त कोनो उल्हन उपराग वाला आब के देते आब बैजनाथपुर गमरिया में केकरो मुंह लागल बोलै तबे क्या बोले अखन सब बात नहीं चालू कर देबे सबके मुंह बंद रख में रख हाजी अरे नाना बेटा लाल बा बढ़िया बढ़िया सामान चंद्रावती हां मामू जी लेकिन एक बात हम बहुत मुझे आश्चर्य हो रहा है मामू जी की बातें बोलता है अपना सीमान पर पीपल के गाछ नहीं छो झमटकरा मोटका छै से मोटका हां वही पीपल से जब हम 10 रस्सी उन्हीं रहलियो हां तो पछिया हवा जे बह रहे न हां से हमरा तत्ते कर के बदबू के तत्ते कैस के बदबू के जे लागे तना बस तू नहीं दे बाप रे बाप दाई की कहब मकई में हाले पानी देबे के से रोड पर से अलगट हम मकई खेत में पानी गए दाई जूता तो वह थालो में लसक गेलो लेकिन मौजा गो कहना लटकल गोर में चली माय गे जूता मतलब वह कादो में छूट गेल वह कादो में छूट मौजा त चले ले हां जाय गरिया से से दाई की कहब हां हम टांग के बाज के धीरे धीरे बुले रहिए अच्छा वो पीपल लगन एगो कोरिया बैठल थी बढ़िया हां और वही कोरिया के साथ में एगो बड़ी सुंदर नारी तो कोरिया के रानी इसी बंदो किला राज में हमारी बहन चंद्रावती रहती बाप रे बाप दाई सुन के की कबो हमरा त तरबा के लहर लागले हमरा यह मन केलको जे रेलवे पर से पत्थर उठबो सरपट लेकिन फिर दिमाग लगे सही है मुंह तोड़ देते मां बाप रे बाप की कहबो फिर दिमाग लगेलिए मरल के मार के कौन फायदा कोई फायदा नहीं कहलिए हो हटबा कोनो बात नहीं लेकिन अब ई बात के सोची दाय जे अपना खानदान में एते से लेके ओते तक हिया एको गो हन कोई कोरियार छै गई माय अखै तक हमरा को खानदान में कोई कुष्ठ नहीं है ऐसे ने लाज शर्म नहीं भेले हो कोरिया के अरे हमें तो कहे छियो चंद्रावती हां जो कोई दुश्मन ई जान बुझ के तोरा ई बंदो किला राज में बदनाम करे लिए आबि रहल तो किया आइ ले जे 12 बरस गुजर गेले चंद्रावती के भाई भतीजा कोई नहीं ले से ने तो हम जाके ई कोरिया शरीर लेके ओकरा दुआर पर चल जाओ ओकरा बदनाम क्या देबे दाई अगर कहीं जो कोरिया तोरा कन चले तो तै बंदो किला राज के लोग तोरा आग पैन सब ढाइट देते एक तो पहलिए से कहे छै नैहर में कर मोर गेले सब कहे छै आ कोरिया कहे जे हमरा दरवाजा पर अइतै देख बुत बुल्लै ले देते बाहर में मामू बाप रे बाप लोग बोलै चंद्रावती एगो मोटका बांस खचा लबा ले मटका हां खचा ले बांस अच्छा अखन से तू दुआर पर सगना नहीं जाई नहीं जेबे जाए ना कोरिया तोरा दुआर पर पैर रखते हां और बांस लेके खचा अगर उहो से नहीं हेतै न हां तो ओकरा साथ में एगो महिला छै बड़ी सुंदर हां ओकरा प्रेम से बोला ले अच्छा मारते चाट से मुंह के चौरस कह दिया ओ सब ठीक ने हां अपने दुआ जीव जान जीव लेके भाग ए मामू लेकिन रहे नहीं दी माओ हां बात तो सब कुछ सत्य बोलो कहे जे हमर भाई भोजा होते तब तोरा का अपना खानदान में कोई ओहन छै से तो नहीं छे हो सखुआ सखुआ सन शरीर छै लोहा के शरीर छै तो दाग मुंह तो नहीं लग सके कोई छे तोरा जान बुझ के बदनाम करे लाबै बदलाव कर ला मामू जी सब बात कलो तो ठीके छे बहुत दिन के बाद एबो कलो चाय नाश्ता आर कर न लेता आइ तोरा के हमें पूछे छियो नाना चाय की माय पिए था मैं तो बिसेक गेले हैं अरे एक चाट में देबो एकदम गेदा इने से ने हमें जे तोरा कन से जो भूखलो चल जेबे त हमर दादा के दिन छिए जे हमें कहबे हम भूखल लेलिए और वह जे ससुराल में भर पेट खा लेबे अघिने ने चले बुझली ताई ले तरक के समय छे दाई हमें जाय छियो मागे हमें चौक पर जाइयो नाना जाय छियो नाना ले पाल लाइब दै छी पाल खिया के बैठ तो ठीक से हमें जाय छियो जाय छे मामू ए मामू जी ए
यार करियो घूमे फिरे अगले अच्छा ठीक है, समय मिलते तो फेरे बताए कोनो अबे बात ना। नहीं। हाँ ठीक से जा भने भने जइयो ठीक। फुर्सत दे छै लौवा लपेला माया बाकी होला लौवा ही आया बता सुन लिये ने एक तो 12 बरस से हमर भाई भौजाई आवे नहीं छे आ जे हमरा भाई के सखुआ के शरीर लोहा के शरीर ओय में दाग लगे छे हमरा भाई के उ के सरल का बजर खसौना आवे छे हमरा देखे छे तनिक बढ़िया तो लोग के जला नहीं आवे छे जोरा नु जेबे तो भागैते सब घर से चलले में करिया बाबू सब हमें सारे चीजें बजर खसौना रे। बहन के दुआर सारा है कुशाला कहाँ पई हमें बहन जी सोनिया बाबा जाती दीजे कोरिया के बाहिर हिनका है ताया बैगे चाहिए ता भादो गाराई सारा हो कु साला कहाँ पई बहन जी थोड़ा सा भो जाना बहन जी देते हमारो कान से गई तोरिया लई के बांधे हीरा गे रात दागिया राजा बैले लई गे रानी का करा के मैं गई मैं के मां कैसे कते देख मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये तोरा मुंह में लकवा दे तो बीमारी बजार खसिया तो लोग को बहन के नाम लभी तो कह दे हट करो ने से करिया पार नाम बहन जी अरे रे बजार खसना भाग हमरा देव नहीं सब के मगे मगे शरण तोहार विपतलो यलियो बहन जी तोरो दुआरी चला दी से भागा जो करिया रे बड़ा सच्चा बाहिर के सावतिया भूल जोरे ये हो बा तो गारा रे बजर खसौना रे भाई गए हमरो कोई पुस्तक लगा देती बजर खसौना ये सरल का
हमरा सबसे भाग न तो मार दो सरल का पकड़ का किया नहीं सीधा बन के हमारा क्या कहते भैया का सहोदर बहन जियो तो छोड़ा आ हमर भर दिन माथा दर्द करते छे बुझली 8 दिन भए गेले आ सिलेंडर खोल के चाय चढ़ैले छे ओ गैस पर खौल रहल छे गई सब दिन के बेटी जाइयो ने चाय पिए ले हे रे पढ़िया बन छम तोहर जाय छो तोरा मोटका रोटी हे मोटकी खाती अयला के मैं तोहर पेट खराब छो तू तो भैर पहिने हाथे छी मार देबो यार तोरो मार देबो यार जाय छो चाय पी का बोले आ ततने देर में बंदो क्लास भाग गई है न तो सौसे एते हर जा कहिया से भरी दिए तेरा बाबू को कहिए तिल के सर बियाह ने देख लिए बहन का। मैंने सोचा कि बहन के दरवाजे जाऊंगा थोड़ा सा भोजन और पानी बहन देगी, लेकिन आज उसने बदन पर झाड़ू चलाकर चली गई। बरया सताई नली बहन के हमार बरया बहन जी यलिया तू
दुश्मन खेलै देहिया विपत्ति के बेरा में ऐसा भी देखा करो ने कोई हाय छै जा बहिनिए सोहादरी पीराना ये भेला तो करो रानी बोलिए। चल इस दुश्मन की दरबार से मैं सोचा था कि कुछ दिन बहन के दरबार में रहूंगा, लेकिन आज वह दुश्मन भोजन की बदला में बदन पर झाड़ू चलाकर चली गई है। स्वामीनाथ चल रानी, जंगल में ओस चाट कर प्यास बुझा लेंगे, पत्ता चबा कर भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा कसाई बहन की दरवाजे पर लौट कर नहीं आएंगे। 12 मास में 12 पर्व होते हैं। कार्तिक मास में भरदुतिया पर्व होते हैं। जब बहन के दरवाजे पर आप भरदुतिया के लिए तैयारी करते थे तो मैं क्या क्या नहीं इनके लिए सजा करके दिया करती थी। आज चंद्रा आपकी बहन पानी तो छोड़िए वो पहचानने से इनकार कर दिया है। वाह जा रे चंद्रा, तुमने अपने धन को पहचाना, अपने भाई को नहीं पहचान सके। ठीक है रानी, चल यहाँ चल, कभी लौट चलिए उसी जंगल में रह नहीं किसी रिश्तेदार के दरवाजे पर नहीं जाना है कभी। ठीक है चल। चलिए चलिए स्वामिये जंगला में स्वामिये जिंदगी बिताई बई स्वामिये ये जंगले भगवान भलाई करत बहन के हमर पगला तोहरो अपन दुआरी से तुम जहां जहां जाने के लिए सोचेगा वहां तुमसे पहले माहिल सिंह हाजिर हो जाएगा। पानी पानी के लिए तरपा करके नहीं मार दिए तो फिर मेरा नाम माहिल नहीं। ठीक है, ये खबर अब हम पहले अपने पोता अमरजीत को जना देते हैं और उसके बाद
देखिए अमरजीत को उल्टा सीधा पढ़ा करके उसको मोहब्बत किला इस दरबार में लाएंगे और उसके बाद देखिए हम किस तरह का कदम उठाते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि माहिल सिंह जुलूम कर रहा है, अन्याय कर रहा है, नहीं, अन्याय नहीं कर रहे हैं। जिस समय वही दुश्मन ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में भैया कि उन्हें हमारा बुढ़िया का फैक्ट्री और खुलल, सोचने वाली बात है। ठीक है, पहले हम चलते हैं यहाँ से कनबज, जहाँ की पोता अमरजीत पढ़ रहा है। हे यो यहाँ का बरता भैया हम छोड़ो, हे यो या बात तो सुनो आगे का। हम पकड़ो रहिया भैया वही कनबज के, हे हो जहाँ पढ़े पोता अमरजीत कुमार, हे हो खबर जनैबै हम पोता के परिया के रही छै यही कनबज। सबसे पहले हम अपने पोता को आवाज लगाते हैं। पोता सुन ले अमरजीत रे कुमार, ये कबेरा मूला काता पोता रे कहरे रे दादाजी चले दीवाना अमरजीत मास्टर हो पोता अमरजीत। अच्छा, अरे हम तो तुमको बहुत छोटा में देखे थे मास्टर साहब, एकरा बहुत छोट करे हम देख लिए, बुझलिए। हम तो अनचिन्हार भाग गेलिए, तो बाहर का ढोरिया बोले का तमीज आरी नहीं छ, ढेरुआ भाग गेली, ढोरिया भाग। अच्छा ढरुआ, हमरा ढोरिया खा गेल, ढोरिया तो भाकन में। अच्छा पोता, सबसे पहले तुम मुझे इस कनबज का समाचार कह करके सुनाओ। दादाजी, हाँ, कनबज का समाचार ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, पढ़ने लिखने में मन लगता है? हाँ। बड़का मोबाइल और रखे छी? नहीं। तब तो पक्का विद्यार्थी छी। नेता कल कहलक की हो पप्पा अगे मम्मी हमरा 10,000 वाला 15,000 वाला मोबाइल खरीद के दे दी, हम ऑनलाइन पढ़ाई पढ़े। तो वो ओकर माइयो बाप सोचलक जे बेटा ठीके कहे छे, आ कीन के तो दे दे छे, लेकिन कहे छे कि स्कूल के पीछा में जाके उ कीने खेललक, एना ना कैलक, आ कहलक की कहे छे ओकरा नुनू रे, मार 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 करे छे, फ्री फायर। अच्छा पबजी खेले छे, बताओ। आ जब परीक्षा दे ले गेल ने, आ जब परीक्षा दे के आयल, जब रिजल्ट निकल तो कहलक नुनू की भेलो, तो कहलक फलनमो फेल क्या गया। तोरा के
तोरा की भेलो तो चिल्लमो फैल के अरे तू अपन बात बोल न तो तू फैल के गेल हमें पास क्या गेली आ कहीं ने दादी जे टच मोबाइल चलबै से की करे छा पता। लेकिन हम तुमसे एक बात पूछते हैं कि मोहबा किला से तुमको कुछ खबर ऊपर आया है? नहीं तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बता हमरा तो कुछ नहीं पड़े छ। ओहो दादा के लोग गिरे छुपोते चिलका के मुंह देखे छिए ने कर रूप देखे छिए तो यह मन करे छ हम ईटा से कपार के फोड़ ले बुझली ईटा से कथि ले फोड़ते आंख में उंगली भोंक। बताओ पोता अरे तुम्हारे ननिहाल में नरवर किला राज में तुम्हारा नाना नानी शानदार का विष्णु जग कर रहा है। 151 मूर्ति बैठाया है, 151 कलशा रोपा है, देश देश का छत्री मोगल पठान रंग बिरंग का झुल्ला आया है और तुम्हारा पिता और तुम्हारी माँ दोनों मेला देखने के लिए जा रही है। दादाजी हाँ आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा माँ पिता से जाते तो मुझे बोल और या नहीं तो कोई पत्र भेज दे। बताओ ठीक है बात भाई जी कहावत में कहल के 10 किलो के पोटरी नीक ते बच्चा नहीं। अरे आए ले तोरा छोड़ के जाए छ। अगर तुम मेला में जाएगा ढेर सारे खिलौना बिकता है, तुम खिलौना के लिए तंग करोगे इसलिए तुमको छोड़ करके जा रहा है कि बच्चा नहीं रहेगा। दोनों पति पत्नी ऐसे मेला देखेंगे घूमेंगे फिरेंगे झूला पर बैठेंगे। नहीं आप चुगली लगाने के लिए आए। तेरी नानी का कैसे चुगली लगाने के लिए आए? तोर दादा पुरखा हमरा मुंह पर जवाब नहीं करे छो। एक रति के जो ढोरी के घा दे छुटलो हमरा चुगली अब क्या हो बाप एकरे नाम छिया भाई जी अधस्वर के बच्चा छै छोट है कि नमर है 20 उतने रही छी दांत काट लही न बीख लग जी। ए अमरजीत अरे तुम्हें मालूम नहीं रंग बिरंग का झुल्ला आया है जिसको टावर झुल्ला बोलता है। एना चले छी ओहो झुल्ला छै तब जाके एगो ब्रेक डांस वाला जे है ना चले हथौड़िया देने बुझली तब जाके घोड़ा वाला झुल्ला छै आ तब खास करके तोरा खातिर ल कोन झुल्ला छै जाने छी? कौन? स्पेशल उछले पता। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुमको यकीन नहीं हो रहा? नहीं चले जाइए मेरे द्वार। अरे एक नानी कहो पा जो भी पढ़ रहे थे वो भी आपके हमारे यहाँ आकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम सत्य बोलते हैं पोता तुम यकीन करो तुम्हारा पिता और तुम्हारी माँ दोनों मेला देखने के लिए जा रही है। यही बात है दादाजी। हाँ आपके पास जो एक बेटा उसका लगा कर कसम खाइए तब हम विश्वास करेंगे। हो बा बताओ सुने 151 बेटा के कर बाप पंजा तोड़ के गंगा घाट में फेंक दे। एके गो बचल छे नंगरा जकरा 1.5 गो टांग छे और ओकरो पर यार लागल छे। खैर कोई बात नहीं। अमरजीत इधर आओ। अगर तुमको वैसे यकीन नहीं होगा अगर हम तुम्हारे सामने झूठ बोलने के लिए आए होंगे चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे तो वो जो नंगरा अभिचन है वो नाश। बताओ बाप रे बाप सोचे बताओ कैसे तुमको छोड़ करके जा रहा हूं। केहन रे धारा मा पोता अब गोदिया हेरे माता पिता के जाए कहन रे धारा मा भेलौ रे आ तोहरा रे मैया जी हीरा तेरा तोरा पोता मैया रे तोहार। अमरजीत क्या तुम मेला देखोगे? हाँ कहन रे राम पोता तोरा पिताजी एहन ने करे के चाही
रूदल सिंह के जाए ये हरने का रई के चाही छोटकी पूता हूँ को नहीं कल दादा माता पिता हमार सुगा में छोड़ दे हमारा छल के भागी लई माता या बपिया चल 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 पोता महाबार चल 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 पोता महाबार मेला रे खैला रे जई है बिना नरवा में चल 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 अमरजीत, तुम यहाँ से चले जाओ महल और महल में जाकर के तुम अपने माँ और पिता को देखो। अगर महल में होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो तुम स्नान पूजा करके तैयार हो जाओ और हम तुमको नरवर किला राज तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जा सकते हैं। अरे तब महाराजा रे अब खेल में मजा आएगा। अब जो है इस बीच में हम बड़ी दुल्हन को पहले बुला लेते हैं, क्योंकि अगर बड़ी दुल्हन के पास चला जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले बड़ी दुल्हन को बुलाते हैं और उसके बाद देखिए हम क्या करवाते हैं। पुतहु हाया सुनिया नैना बाली है मूला काता बरकी है अकरियो मुझी